देश में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के बाद राजनीति गर्मा गई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने प्रेस ब्रीफ में कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर फॉल्स नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि देश में फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है और अब छत्तीसगढ़ में भी इसके प्रयास शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों पहले बिहार में कांग्रेस नेता और एलओपी राहुल गांधी ने चारा चोरों के साथ मिलकर वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगाते हुए फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी और अब वही प्रयास छत्तीसगढ़ में किए जाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं, सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन उनके एग्जिस्टर्स के ऊपर सवाल खड़े करना लोकतंत्र को खतरे में डालने वाला काम है। निवेदन कर लूँ, पहले तो परिचय ठीक से हो गया। आज बहुत अच्छा दिन है, इसको अजय एकादशी बोलते हैं। अजय एकादशी मतलब ऐसी एकादशी जिसका जन्म नहीं हुआ है। और कहते हैं कि हरिश्चंद्र जी जो थे सब कुछ गवा दिए थे, इस एकादशी को का व्रत किया था और इसके कारण उनको पूरा वैभव फिर से प्राप्त हुआ। तो आज के दिन सत्य का आग्रह होता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रवक्ता के रूप में जो सत्य का पक्ष है आज शुभ दिन रखने के लिए मुझे आपके सामने प्रस्तुत किया है। मामला ये है कि अभी ये जो फॉल्स नैरेटिव पूरे देश में चल रहा है और पार्लियामेंट में भी फ्लैक्स लेके वोट चोर गद्दी छोड़, ये गद्दी की जो अभिलाषा में विपक्ष परेशान है, वो जो नैरेटिव फॉल्स नैरेटिव चल रहा है, आपको उसमें स्मरण दिला दूं कि अभी पटना में इन्होंने एक रैली की। जो चारा चोर थे वो गद्दी चोर को लेकर बहुत चिंतित हो गए हैं। उसमें देश के एलओपी भी गए और यही नहीं, छत्तीसगढ़ से उसका ये इसलिए संबंध है कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि बड़े प्रसिद्ध हैं, 4 से 5 साल तक उन्होंने शासन किया है, उनकी भी सहभागिता उसमें रही है। तो बिहार से वो प्रेरणा लेके उसी फॉल्स नैरेटिव को छत्तीसगढ़ में थोपने की कोशिश चल रही है। और आप सब जानते हैं कि निर्वाचन आयोग पर जिस प्रकार के आक्षेप हैं, देखिए आक्षेप आपत्ति हो सकती है, आक्षेप नहीं। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा सकते हो कि ये ठीक से नहीं कर रहा है या कर रहा है, जो भी आपका मंतव्य हो, लेकिन उसकी खुद के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा कर देना, उसकी वैधानिकता पर सवाल करना एक बहुत बड़ा गंभीर संकट है। और ये छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार के नैरेटिव को, फॉल्स नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। इनका प्रेरणा स्थल जो है, आप देखेंगे कि आमतौर पर पड़ोसी देश में ये होता है कि लोग जो है चुनाव को मानते नहीं, क्योंकि वो उस प्रकार की संस्था वहाँ पर विकसित नहीं हुई है। इतने वर्षों में यहाँ पर कम से कम निर्वाचन आयोग की धीरे धीरे 1951-52 से चलते चलते आज तक जो उसकी विश्वसनीयता स्थापित हुई है और पूरे दुनिया में भारत की जो निर्वाचन पद्धति है और जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग काम करता है और 1 अरब 40 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं के निर्माण के लिए राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाएं, ये तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन ठीक ढंग से हो सके, इसकी व्यवस्था करता है। लाखों लाख कर्मचारी जिसमें जुड़े रहते हैं, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना और उसको सत्ता से जोड़ देना और उसमें जो है ये निहायत कुंठा का विषय है। वो कुंठा छत्तीसगढ़ में न आ जाए, छत्तीसगढ़ में लाने की जो कोशिश हो रही है उसकी निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जिस संविधान की आस्था का प्रश्न उठाते हैं उसी संविधान से ये सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ। तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके संबंध में ये जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान के प्रति जो चिंतित जनता है, लोग हैं, उन सब की जिम्मेदारी बनती है। उसी चिंता को व्यक्त करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ।